जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ हैदराबाद हाउस में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। देखें रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच दिल्ली में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के साथ भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। भारत और सिंगापुर के बीच 60 साल के कूटनीतिक रिश्तों का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक बैठक की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। ये कदम भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने तय किया है कि हमारी द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग संधि और एशियान के साथ हमारे मुक्त व्यापार समझौते की समयबद्ध तरीके से समीक्षा की जाएगी। यह हमारे आपसी व्यापार को और गति देगा। सिंगापुर का चेन्नई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में निवेश उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति तैयार करने में मदद करेगा। इस मुलाकात में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं। इसके अलावा ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर भी सहमति बनी है, जो हरित ईंधन आपूर्ति और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। सिंगापुर की कंपनी पीएसए इंटरनेशनल द्वारा विकसित मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन भी दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से किया है। पीएम मोदी ने इसे भारत की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने वाला कदम बताया है। भारत अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव अत्यंत उपयोगी है। आज हमने सिंगापुर की कंपनी एसपीए इंटरनेशनल द्वारा विकसित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात का गिफ्ट सिटी दोनों देशों के स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक नया पुल बन गया है। हमारी साझेदारी का दायरा अब पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। उन्नत विनिर्माण, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग और सिविल न्यूक्लियर जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु होंगे। दोनों नेताओं ने साल 2025 में भारत सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने की योजना पर भी चर्चा की है। इस अवसर पर भारत सिंगापुर में अपना पहला थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत करेगा। You would recall that during PM's visit to Singapore last year, both sides had agreed to elevate our relationship to a comprehensive strategic partnership. Today, the two leaders adopted a roadmap for our comprehensive strategic partnership. The roadmap truly reflects the range and depth of our bilateral cooperation and provides direction and momentum to it. ये मुलाकात न केवल भारत सिंगापुर संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी दोनों देशों के सहयोग को बढ़ावा देगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी इस साझेदारी को ऐतिहासिक करार दिया है और भारत के साथ भविष्य में और गहरे सहयोग की उम्मीद जताई है। सिंगापुर के साथ भारत का ये रणनीतिक गठजोड़ न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच तकनीकी, सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग को भी नया आयाम देगा। जाहिर है, भारत और सिंगापुर के रिश्ते पहले से ही काफ़ी मजबूत रहे हैं। ऐसे में द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से सिंगापुर के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात काफ़ी अहम रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।